नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि 11 नवंबर को वेब सीरीज मुखबिर ZEE5 पर रिलीज हुई है और वेब सीरीज को लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और सीरीज में एक अहम कैरेक्टर निभाने वाले जैन खान दुर्रानी हमारे साथ में हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत सुमित आपका। सर, सबसे पहले तो ZEE5 का हिस्सा बनना और इतनी बड़ी सीरीज मिलना, तो मतलब आपकी क्या फीलिंग है, वो थोड़ा आप हमारे साथ शेयर कीजिए। फीलिंग यही है कि हर एक्टर मेरे हिसाब से ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है और एक हमेशा एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है आपके पास, एक ऐसा मौका आता है जब आपको अपनी प्रेपरेशन, अपने सालों की मेहनत उसमें झोंकने का मौका मिलता है। और ये कैरेक्टर स्पेशली क्योंकि एक तरीके से क्या प्रोटैगनिस्ट ये है कि इसी के नजरिए से आप तमाम सीरीज को देख रहे हैं, तो आपको एक आर्क मिलता है, एक ग्राफ मिलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है और उस अपॉर्चुनिटी को बस यही होता है कि आपको पता होता है कि अब ये वो टाइम है जब आप अपनी प्रेपरेशन, अपने सालों की मेहनत को दुनिया के सामने ला सकें। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी अपनी मेहनत को अपने जहन में रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करने का मौका मिलता है, तो आप उसको चारों अपने दोनों हाथों से उठाते हैं। नहीं, जब भी आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स, इनके क्या सजेशंस कुछ मिल तो रहे होंगे। आई थिंक कोई क्रिटिसाइज कर रहा होगा, कोई मोटिवेट कर रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या आपके साथ? क्रिटिसिज्म तो खैर इसमें शुक्र है कम ही हुआ है और ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा लोगों ने बड़ा पसंद की है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, फैंस हो, व्यूअर्स हो, हर किस्म के लोगों से, हर तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिला है और वो एक बड़ी एनकरेजिंग चीज है। आपको ये सीरीज मिली कैसे? क्या आपने इसका ऑडिशन दिया या मतलब कैसे क्या मिली आपको ये सीरीज? ऑडिशन किया था। मेरे एक ऑडिशन हुआ। फिर उसके बाद आपको पता है कि वो ऑडिशन के बाद डायरेक्टर से मीटिंग्स होती हैं और तमाम चीजें। फिर एक बड़ा लंबा वेट था क्योंकि बीच में कोविड और उसकी वजह से बंद होता गया। शुरू स्टार्ट एंड स्टॉप बहुत हो रहा था। एक साल पहले होने वाला था, फिर एक साल का गैप आया, तो कोई कुल मिला के कोई जो सीरीज पे जितने लोगों ने काम किया, कोई 30 साल का अरसा गुजरा उसमें, 3 साल का। और मेरे लिए कोविड से पहले आपको कर लिया था इस सीरीज के लिए? टाइम मैं कोविड के बाद ही हुआ हूँ, लेकिन एक तरीके से जो 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 सीरीज है, जो एक तरीके से स्क्रिप्ट है, और मैं जिस प्रोसेस में काफी डेढ़ 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 2 साल से इन्वॉल्व रहा, फिर उसके बाद जाके अब फिर इसमें अपना क्या, इस साल की फरवरी में जाके शूट स्टार्ट हुआ। तो एक लंबा तवील प्रोसेस रहा, जिसको लेकिन सबर का फल अच्छा होता है, मीठा होता है तो वही रहा हमारे लिए। आपके साथ आदिल हुसैन हैं, आपके साथ सीरीज में प्रकाश राज जैसे एक सीनियर एक्टर ने काम किया है, तो इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि जो पुराने लोग रहते हैं उनके साथ नए को काम करना थोड़ा सा एक इट्स अ क्वाइट ट्रिकी, तो उसके बारे में आप बताएं। ट्रिकी तो अगर आप इसको उस नजरिए से देखें तो हो सकता है ट्रिकी हो, लेकिन मेरा नजरिया हमेशा ये था कि एक सीन एक में एक एक्टर उतना ही अच्छा है जितना उसका को एक्टर है। वो और आपको हमेशा सीखने को तभी मिलेगा जब जब आपके आसपास के लोग आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आपसे ज्यादा उन्होंने काम किया हो। तो इसको कहते हैं एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैंने इसको हमेशा एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि हाँ, उनका उनका काम मेरे काम के साइड पे लोग देखेंगे, और हमेशा ये होगा कि एक एक ऐसा एक्टर जिन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है, जिनको लोग ऑलरेडी अप्रिशिएट करते हैं एज कम्पेयर टू समबडी न्यू, ऐसा हमेशा देखा जाएगा। तो वो एक चैलेंज तो होता ही होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होता है, आपको अपनी एबिलिटीज में ट्रस्ट करना होता है, और ये भी पता होता है कि जब आप
उसमें जाएंगे तो आपको मदद मिलेगी, आपको उनकी परफॉर्मेंसेस से, आपको उनकी प्रेजेंस से बहुत मदद मिलेगी। और वैसा ही हुआ। दिलीप शंकर हो, हर्ष छाया हो, ना सिर्फ आदिल हुसैन और एंड प्रकाश राज, बल्कि अतुल कुमार हो, इन जैसे बरखा हो, इन जैसे एक्टर्स जिन्होंने काफी ज्यादा काम किया तो कुछ हुआ है। हेजिटेशन तो होता होगा कि हम जिनको एक पर्दे पे देखते हुए आए हैं, आज उनके साथ हम एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक होता तो होगा। क्योंकि हम सुनते हैं हम डायलॉग भूल गए, काफी एक्टर्स के जो इंटरव्यूज में सुनते हैं, अरे हम तो पास में खड़े हुए तो हम ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ हो रहा था क्या आपके साथ? ऐसा ये सब नहीं, वो नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। या तो आप ये सोचें कि ये वो इंसान है और उसने इतना काम किया हुआ है और आप जाके नर्वस हो जाएं, या तो आप इस बात से खुश हो कि वो इतने लायक हैं, इतने अच्छे हैं अपने काम में, कि आपको भी उनसे मदद मिलेगी। तो मैंने ये दूसरा नजरिया अपनाया, और मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये दूसरा नजरिया ही अपनाता हूँ, क्योंकि आखिर में आपकी नर्वसनेस और आपकी एंग्शियसनेस आपको हेल्प नहीं करने वाली। आपको उतना ही नर्वस होना है जितना आपका कैरेक्टर होता है। अगर आप अपने कैरेक्टर से ज्यादा नर्वस हो गए जितना आपके कैरेक्टर को जरूरत है होना, तो फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। तो फिर यही मेरी ये अप्रोच रही हमेशा से, कि मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, कि मुझे पता था कि जब मैं प्रकाश सर के साथ काम करूंगा तो मेरी मदद ही होगी, मुझे उनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा। और वही हुआ। उन्होंने ना सिर्फ सीन्स में, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतना मुलव्विस होके, इतना इन्वॉल्व होके परफॉर्म करते, मेरे लिए आसानी हो गई, बल्कि उसके बाहर भी जितनी उनके कमेंट्स और जितनी उनकी गाइडेंस और जैसी भी उनकी अप्रोच रही, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करने से इंसान ने बहुत सीखा कि स्टेज एट सच अ स्टेज ऑफ हिज करियर, ऐसी जगह पे पहुंच के भी वो उतना ही इन्वॉल्व है, उतना ही कमिटेड है अपने काम से। तो वो एक सीखने के एक सीखने का मुकाम होता है आपके लिए। आप कश्मीर से हैं, श्रीनगर। श्रीनगर के बाद स्कूलिंग आपकी दिल्ली डीपीएस से हुई है। आफ्टर देन मुंबई आप पहुंचे, तो ये श्रीनगर देन दिल्ली, दिल्ली से देन मुंबई, ये सफर कैसा रहा आपका? कितना आपको संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि इससे पहले आप वेल बॉटम में भी नजर आ चुके हैं। जी। तो जो फर्स्ट वीक था, कितना आपके लिए एक चैलेंजफुल और कितना स्ट्रगल आपने किया उसके लिए? मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहता, मैं उसको हमेशा एक एडवेंचर कहता हूँ। एक जर्नी थी, क्योंकि जब आप किसी चीज को बहुत पसंद करते हैं तो फिर आप उसको स्ट्रगल कहने से जरा इनहराफ ही करते हैं। मेरे हिसाब से ये हमेशा मेरे लिए एक बड़ा प्लेजरेबल जर्नी रही है, क्योंकि मैंने हमेशा ही कोशिश की मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखूं, हर दिन कुछ ना कुछ अपने जहन में, अपने अपने अपनी जहानत में कोई इजाफा करूं, ताकि जब मुझे वो कोई अपॉर्चुनिटी सामने आए मेरे, तो मैं उसको लैप अप करूं। ये था कि कश्मीर में ऐसा कहा जाना, या फिर खासकर तुम मेरे बचपन में, आजकल तो मेरे हिसाब से होते होंगे ऐसे कई लड़के, कई लड़कियां ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो वो शायद बचपन से ये एम करें कि हमको परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है। और हो सकता है मेरे वक्त में भी, जब मैं स्कूल में था, दिल्ली बॉम्बे के लोग हमेशा से ये जरा अपने जहन में रख सकते थे। लेकिन कश्मीर में ये बात समझने की है कि जितने टाइम में, जितना अरसा मैं बड़ा हुआ हूँ, कोई थिएटर्स नहीं थे, कोई सिनेमाज नहीं थे, तो मैंने कोई बड़े पर्दे पे कोई, मेरे हिसाब से कोई फोर्थ फिफ्थ तक तो कोई मूवी नहीं देखी थी, जब तक मैं वेकेशन पे जम्मू जाता था और तब देखते थे, या दिल्ली जाते तब देखते थे। तो जब आपने उस दुनिया को देखा भी नहीं उस तरीके से, जो उस दुनिया का मीडियम है, तो आपके लिए बड़ी डिस्टेंट ड्रीम हो जाती है वो। लेकिन जब तक मैं फिर दिल्ली आया अपने कॉलेज के लिए, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अपना थोड़ा जरा वक्त दूंगा, इसमें अपना कोशिश करूंगा, तब तक कि ये एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम ही रही। ऐसा लगता था कि कोई दूसरी दुनिया है, कोई दूसरा प्लेनेट है जिसपे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कंडीशंस आपको नहीं पता, जिस दुनिया के बारे में आपको ज्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के लोगों में से भी कोई गया नहीं होता था कि जिससे आपको एक रेफरेंस मिले, जिससे कोई सजेशन मिले। तो एक अरसा तो लगता है उस दुनिया में, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने का। लेकिन वो बड़ा एक अच्छा प्रोसेस भी होता है, क्योंकि आप एक तरीके से अपना एक प्रोजेक्ट बन जाते हैं।
आपको पता होता है कि आप इस दुनिया में इतने नए हैं, आपको पहले से कोई आइडियाज और इतने एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट एक बच्चे जैसे होते हैं। तो जितना आप अपनी प्रोसेस और अपनी मेथड को क्लियर रखेंगे, अपने जहन को साफ रखेंगे और सिंपल रखेंगे चीजों को, उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सही से उस दुनिया में ढालने की। तो वो मैंने हमेशा से इस तरीके से उसको देखा और मेरे हिसाब से मैं उसको इसीलिए आज स्ट्रगल से ज्यादा एक एडवेंचर, एक प्लेजरेबल प्रोसेस कहता हूँ। जैन खान जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सीरीज जो कि जी5 पर रिलीज हो चुकी है और लोग देख रहे हैं और इसको बहुत प्यार कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ।